Hello, my dear students. Welcome in your own channel, that is Bright Future Academy. Today we are going to start exercise 4.1 of class 8. स्टूडेंट्स, इससे पहले की एक्सरसाइज हमने ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझाई थी आपको, बट ये एक्सरसाइज जो है आपकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसमें प्रॉपर मेजरमेंट के साथ हम फिगर बनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता है एक ब्लैक बोर्ड में। तो हम हेल्प ले रहे हैं एक प्लेन शीट ऑफ पेपर की। विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल। अब एक क्वाड्रिलेटरल की आपको साइड दी है ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 5.5 सेंटीमीटर, सी बी सी डी इज़ 4 सेंटीमीटर एंड ए डी इज़ 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ 7 सेंटीमीटर। तो इसके सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज़ अ फिगर विच हैव 4 साइड्स। सिंपली क्वाड्रिलेटरल आपका एक ऐसा फिगर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं सबसे पहले एक हम। ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, तो हम सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं, जैसा भी बनाना चाहें हम, जिससे हमारा एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है और कैसा डायग्राम बनाना है। तो दिस इज़ ए बी सी डी। ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका, इसका नाम है ए बी सी डी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले आपको ए बी दी है 4.5 सेंटीमीटर, क्लियर, और बी सी आपको दी है 5.5 सेंटीमीटर एंड सी डी आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड ए डी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और ए सी, अब आपको एक ए सी इस टाइप से गिवन है, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, हमको इस डायग्राम को देख के हमें जो फिगर है एक्यूरेट फिगर बनाना है। यहाँ पे आपकी जो ये फिगर्स हैं जो आपकी साइड से एक्यूरेट नहीं है, हमने एक रफ स्केच बनाया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके थ्रू हम इसको अब एक प्रॉपर, अब देखो हमारे पास एक बेस चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप सी डी, हम सी डी ड्रॉ करेंगे नीचे से। क्लियर हो गया आपका? तो हम मेज़र कर लेते हैं 1 बाय 1 साइड्स। तो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पेंसिल इतनी क्लियर दिखती नहीं है, तो आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ स्केच पेन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सी डी आपका 4 सेंटीमीटर है, तो हम 4 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे सबसे पहले। ये 4 सेंटीमीटर की तो हमें एक साइड ड्रॉ करनी है, तो इसको मेज़र करने, ये देखिए आप, हम 4 सेंटीमीटर की एक साइड मेज़र करेंगे। दिस इज़, अब हमेशा आप फिगर जब बनाते हैं तो उसको मिडिल में बनाइए, क्योंकि साइड में जब बनाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साइड लंबी आ जाती है तो हमारी वो पेपर से बाहर आ जाती है, तो उससे हमारा सारा फिगर गलत हो जाता है। तो देख लीजिए 4 सेंटीमीटर की हम एक साइड ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। क्लियर हो गया? 4 सेंटीमीटर की हमने साइड ड्रॉ कर दी है। दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें क्या है ये, और इसका नाम है आपका डी और सी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आपने, अब हम ड्रॉ करेंगे सी ए डी, डी टू ए 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर मेज़र कर लीजिए। 6 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे, पहले 6 में इस वाले इसको रखिए, ठीक है, टिप जो आपका प्रोटेक्टर का टिप है उसको रखिए 6 में, और उसके बाद इसको मूव करिए। ये भी आपका एक मेथड है जिसके थ्रू आप कभी भी विदाउट एनी मिस्टेक इसको मेज़र कर पाएंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो आप डी से, डी जो पॉइंट है वहाँ से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? 6 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ए सी जो है आपका, ए और सी जो है आपका, ये आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये देखिए 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब हमें क्या करेंगे, ये हमारा हो गया, और ये ए सी जो है इससे इधर को ड्रॉ करेंगे, सी ए, ठीक है। तो अब हमारा ए सी हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो 7 सेंटीमीटर हम मेज़र कर लेते हैं सबसे पहले। 7 में हमने रखी टिप किसकी, प्रोटेक्टर की, और इसको मूव किया, और 7 सेंटीमीटर नाउ वी हैव गॉट, दिस इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर इट इज़? तो 7 सेंटीमीटर अब हम पॉइंट सी में ये इस टिप को रखेंगे और 7 सेंटीमीटर इसमें आर्क खींच देंगे। अब ये जहाँ पर ये पॉइंट मीट हुई, जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुए, वो पॉइंट आपका क्या है, ए है। क्लियर हो रहा है? वो पॉइंट आपका ए है। तो उससे क्या करेंगे आप, इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है, ये है आपकी, और ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है।
क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए आप, इसके बाद आपका AD कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपका ये हमारा ये वाला फिगर हमारा बन गया है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से C2B आपका 5 सेंटीमीटर है। अब हम C2B जाएंगे, C2B जाने के लिए 5 सेंटीमीटर है आपका। C2B आपका 5.5 है। यस, तो ये C से B को एक हम आर्क खींचेंगे, वो होगी आपकी 5.5। ठीक है, अब क्या है आपका AB क्या है आपका 4.5। ठीक है, तो आपका AB जो है, आपने C2B तो क्लिक ये कर दिया, आपने खींच लिया। अब हम आएंगे A2B, तो A2B यहाँ से आपका कितना है 4.5 है, हमने मेज़र कर चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद अगेन जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका, जहाँ पे दोनों आर्क आपके मीट हो रहे हैं, ये पॉइंट है आपका B। तो इसे मेज़र कर लीजिए, इसे लाइन खींचेंगे एक सेगमेंट, तो ये आपका BC हो जाएगा और ये आपका लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा AB। ये हो गया आपका AB। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका ये डायग्राम हमारा बन गया है। ये आपका हो गया 5.5, हम लिख देते हैं सब में, 5.5 सेंटीमीटर हो गया आपका। ये आपका हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, वन बाय वन करके हम इनको मेज़र कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं वेदर आवर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको देखिए मेज़र कर लेंगे। दिस इज़ 4, एक्यूरेट है आपकी। ठीक है, और ये आपकी 5.5 है। यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये आपकी है 6, तो 6 इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसको देख लीजिए, दिस इज़ 4.5, this is also correct. Now student, this is 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने इसको जो डॉटेड किया है इसको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले एक फिगर हमारा बन चुका है पूरा। So student, this is all done in this first question. We have made the quadrilateral ABC and we have measured all the side. So let's enter to question number 2 now. Just note it down in your copies and try to make it. Let's come to question number 2. This is jump, quadrilateral jump. JU is equals to, सबसे पहले एक रफ स्केच बना देते हैं साइड में। JUMP। क्लियर, तो JU आपको गिवन है 3.5 और UM आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर और MP आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और PJ आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और PU आपको गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम बनाएंगे PM। तो PM आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है। यस, 5 सेंटीमीटर इसको मेज़र कर लेते हैं। सबसे पहले एक बेस बनाएंगे जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कोई चीज़। ये दिस इज 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आप देखिए, दिस इज UM। अब हमारा ये जो है, ये हमारा P और M है। इसके बाद देखिए यहाँ UM है जो आपका, वो 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ से M को पकड़ दीजिए, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास ये तो 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें इसको इंटरसेक्ट करने के लिए एक और पॉइंट चाहिए होगा।
तो दिस इज़, इसको हम कर लेते हैं, पी यू जो है आपका 6.5 है, तो इसको 6.5 हम कर लेते हैं। दूसरा जो है आपका पी यू, तो आपका पी यू आ गया है 6.5। तो हमारा यहाँ से तो ये आर्क बन गया, अब इधर से भी कुछ आर्क चाहिए ताकि एक पॉइंट में इंटरसेक्शन का एक पॉइंट बन जाए हमारा, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हमारा है 6.5, हमारा ये 6.5 हमने मेज़र कर लिया है, इसको यहाँ से इंटरसेक्ट कर लेते हैं। देखिए तो ये इंटरसेक्ट एक, तो इसलिए हमें हमेशा ये याद रखिए आप, एक और चीज़ आपको लर्न करने को मिली है कि इसको जो आर्क है वो थोड़ा बड़ा बनाइए, कि हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइड में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन हो गया, और ये पॉइंट का नाम क्या है आपका यू है। तो इसके हिसाब से अब हम इसको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 6, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया है दिस इज 6.5, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, ये इसके बाद हमारे पास हमको पॉइंट जे चाहिए। पॉइंट जे क्या होगा, जब हम पी से एक इंटरसेक्शन यू, एक कर्व आर्क खींचेंगे यू जे के लिए, और फिर उसके बाद यू से एक आर्क खींचेंगे जे के लिए, जो 4.5 और 3.5 का होगा। तो सबसे पहले हम 4.5 मेज़र कर लेते हैं पी से एक आर्क जे के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4.5, ठीक है। तो पी से हमने एक आर्क खींच दिया, वो हो गया हमारा 4.5, ठीक है। अब उसके बाद यू से जे को 3.5, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका 3.5। सो स्टूडेंट्स अगेन ये आपका बहुत छोटा हो गया आर्क, तो हमें 4.5 दोबारा से लेना पड़ेगा। तो ये आपका 4.5 जो है, इसको हम थोड़ा बड़ा बना देंगे, ठीक है। तो यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये आपका जहाँ पॉइंट जे मीट हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जो कि हमारा पी जे और जे यू बनेगा। पी जे आपका बन गया है लाइन सेगमेंट, अब हम आ जाते हैं जे यू में। तो जे यू भी आपका फॉर्म हो गया है। सो स्टूडेंट्स नाउ अगेन वी हैव ड्रॉन अ क्वाड्रिलेटरल जे यू एम पी। नाउ वी विल मेजर द साइड्स वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो पी एम आपकी कितनी है, चेक कीजिए 5 है। हमेशा ये प्रोसेस जो आपकी लास्ट वाली है, इसको हमेशा अप्लाई कीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। और ये आपका 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ करेक्ट। और ये आपका कितना है, ये आपका हो गया 3.5, सबसे पहले लिख लेते हैं इनको। और ये कितना हो गया 4.5। तो दिस इज़ 3.5। लेट्स चेक इट वेदर इट इज़ 3.5 और नॉट। ये हो गया आपका 3.5, यस। और ये है आपका 4.5, और ये है आपका 6.5। दिस इज़ करेक्ट। Now we have done the question number 2 also. So without wasting any time, let's start the question number 3 now. Let's enter to question number 3. This is parallelogram more. OR आपको गिवन है, RE आपको गिवन है, और EO आपको गिवन है। तो हम एक रफ स्केच बना लेते हैं मोर का। MORE क्लियर। तो हमारा, और स्टूडेंट्स हमेशा एक और आपको एक चीज़ आपको और क्लियर करना चाह रही हूँ मैं, उसमें क्या है आपका जो MORE जो आपका फिगर है, ठीक है, उसमें आपका जो है उसको हमेशा, जैसे आप M यहाँ से शुरू करें तो ORE, मतलब एक डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे टाइप का आप डायरेक्शन बनाइए। ऐसा नहीं कि M आपने यहाँ लिखा है तो O यहाँ लिख दिया, तो उससे आपका डायग्राम पूरा गलत हो जाएगा। जैसे MORE है तो MORE कहीं से भी आपका आएगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आना चाहिए वो चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद हम देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें आपको देखिए OR कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर,
ठीक है। और आर ई आपका गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और ई ओ आपका गिवन है, ई ओ आपकी इसकी डायगनल है वो गिवन है आपको 7.5। सो स्टूडेंट्स अब ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारा, सॉरी पैरेललोग्राम आपका गलत बन गया है। मैं आपको पैरेललोग्राम एक अच्छे से क्योंकि यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। पैरेललोग्राम आपका ऐसे फिगर होता है, क्लियर हो रहा है, जिसमें क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपको ओ आर गिवन MORE, MOR कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, RE आपका गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और EO आपका गिवन है 7.5। तो आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी। तो आप इसको देखिए, ये आपका 4.5 है तो इसकी अपोजिट ये भी 4.5 होगी, ये 6 है तो ये भी आपकी 6 होगी। तो नाउ वी हैव गॉट ऑल द साइड्स, नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग इट्स फिगर। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4.5 ड्रॉ करेंगे इसका बेस, जहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो 4.5 ठीक है आपका। तो 4.5 आपका E और R है आपका, ठीक है। इसमें आपका क्या है, जो EM है आपका वो कितना है। नाउ स्टूडेंट्स आपको M पॉइंट बनाना है, M पॉइंट। तो E से कुछ हम आर्क लेंगे और R से कुछ आर्क लेंगे, तब जाके एक पॉइंट इंटरसेक्शन बनेगा जो M बनेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास EM जो है वो 6 सेंटीमीटर है और हमने मेज़र कर लिया है कि ये आपका 6 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर का आर्क क्लिक कर हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए स्टूडेंट्स ये है ना आपका, ये हमने ड्रॉ कर दिया, इट्स ओके। बट हम पहले सबसे पहले इसको RO ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो हम एक RO यहाँ ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का। इसके बाद 7.5 हम यहाँ से लेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम O बनाएंगे सबसे पहले एक पॉइंट O, ठीक है। तो O आपका EO बनेगा 7.5। सेवन 7.5 हो गया आपका। तो यहाँ से कर लीजिए इसको 7.5 मेज़र, तो ये आपका हो गया। तो ये पॉइंट आपका बन गया O, ठीक है। तो इसके बाद ये आपका इसका ये देखिए इसको हमने ड्रॉ कर दिया, EO बन गया आपका, और इसको ड्रॉ किया आपने OR बन गया, ठीक है आपका, ये हो गया। तो इसके बाद आप देखिए तो हमारा ये 7.5 मेज़र हो गया, ये आपका 6 पहले से ही है और ये 4.5। अब हमने 6 पहले से ही ड्रॉ कर दिया है, अब हम ऊपर 4.5 ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो 4.5 दोबारा से हम मेज़र करते हैं, तो हम 4.5 करेंगे। ये है आपका, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जो आपका बना है वो आपका M हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका हो गया OE ME और ये हो गया OM। तो स्टूडेंट दिस इज अ पैरेललोग्राम इज मेड नाउ, ठीक है। नाउ वी विल मेजर इट्स साइड टू चेक वेदर इट इज कमिंग करेक्ट और नॉट। तो ये आपका हो गया 4.5, ये आपका हो गया 6, ठीक है। और ये आपका हो गया ये आपका हो गया 4.5 और ये आपका हो गया 6। एवरीथिंग इज़ करेक्ट। तो इसके बाद हम इनकी मेज़रमेंट जो है वो लिख देते हैं। दिस इज़ 4.5 एंड दिस इज़ 6 सेंटीमीटर, और सब हमने पहले से ही लिख दिए। सो दिस इज़ ऑल डन इन दिस क्वेश्चन। दिस इज़ अ पैरेललोग्राम MORE।
Student, this is question number 3 is done. Now we'll start with question number 4. Students, let's come to question number 4. रोम्बस आपका है, रोम्बस का नाम है आपका बेस्ट. एक रोम्बस हमने बनाना है जिसका नाम है बेस्ट. क्लियर? तो वो रोम्बस का एक रफ स्केच बना लेते हैं. आपको पता है रोम्बस ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं. ठीक है, तो आपको BEST एक रोम्बस बनाना है जिसमें BE उसकी एक साइड गिवन है आपको 4.5 और ET उसका एक डायगोनल गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपको BE 4.5 सेंटीमीटर दी है. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसकी रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है. तो ये आपका 4.5 है, तो दिस विल ऑल्सो बी 4.5 और ये भी आपका 4.5 होगा और ये भी आपका 4.5 होगा. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव गॉट ऑल दी साइड्स. नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग दी डायग्राम. सबसे पहले हम इसको ET इसका बेस बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का, उसको ड्रॉ करेंगे. सो 6 सेंटीमीटर का एक बेस ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले. वी हैव ड्रॉन दिस इट्स बेस. अब इसके बाद हमने बहुत ही इजी डायग्राम है हमारा 4.5, सिर्फ एक बार मेज़र करना है हमने. दिस इज़ 4.5. ठीक है, तो ये वो 4.5 ऑलरेडी मेजर्ड है. मे बी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मेज़र किया होगा 4.5 और ये आपका यहाँ से 4.5 और यहाँ से भी आपका 4.5 ही है. क्लियर? तो इसके बाद आप देखिए, इसके बाद इसको ये जो आपका साइड आई हुई है ये B आई हुई है. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट जो है B है इंटरसेक्शन. तो इसके बाद आप देखिए ये हो गया आपका और ये हो गया. ठीक है, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हमें नीचे को करना है. ये हमारा ऊपर का बन गया है और ये आपका T और E. अब हम डाउन आ जाएंगे तो डाउन में भी आपको 4.5 और 4.5 गिवन है. तो यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4.5 के लिए, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4.5 के लिए. ठीक हो गया, इसका नाम है आपका S. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका नेम है S. ये आपका ड्रॉ हो गया और ये आपका ड्रॉ हो गया. ठीक है, तो आपकी साइड्स देखिए 4.5, 4.5, 4.5 और 4.5. सो स्टूडेंट, ये आप देखिए इसमें 4.5, 4.5, 4.5, 4.5 करके आपका एक बेस्ट जो है आपका रोम्बस ड्रॉ कर दिया है हमने. एंड स्टूडेंट, there were only 3-4 questions in this exercise and we have done all the 4 questions. So students, I hope you have understood it well and it is very clear. So if you are understanding, if you are liking the video, please hit the like button and please subscribe my channel. Thank you so much.